आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको क्रिसमस के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले प्रियो कि हम आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं एक सवाल जो आप सभी के मन में उठता है उसका जवाब देना चाहती हूँ कि 25 तारीख को ही क्रिसमस क्यों बनाया जाता है। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और ना ही बाइबल में हमें ऐसे किसी तारीख के बारे में बताया गया है जिसमें प्रभु यीशु का जन्म हुआ हो। प्रभु यीशु का जन्म किस दिन हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ईस्वी सन 300 के आसपास जब रोम में सुसमाचार तेजी से बढ़ रहा था तो बहुत से अन्य जाति लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे थे। उस समय रोम में 25 तारीख को सूर्य का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते थे। उसी समय जब राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का राजा था, उसने भी सुसमाचार सुना और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके शासन काल में बहुत से लोग अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं जिसमें सूर्य देवता प्रमुख है, तो उसने 25 तारीख को प्रभु यीशु का जन्म दिवस बनाने की घोषणा कर दी और 25 दिसंबर सन 336 में पहला क्रिसमस रोम में बनाया गया और वहां से इसकी शुरुआत हुई। राजा ने 25 तारीख इसलिए चुनी ताकि वह इस दिन सूर्य की पूजा के प्रभाव को कम कर सके, क्योंकि प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, ना कि सृष्टि की। रोम के अन्य जाति लोग मानते थे कि 25 तारीख को सूर्य का जन्म हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने अपने शब्द मात्र से उसकी रचना की। राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो सच्चाई जान गया था, उसने अपने शासनकाल में लोगों को झूठे देवताओं के भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास किया ताकि लोग सच्चे उद्धारकर्ता के बारे में, जो जगत की ज्योति है, जान सके और उस पर विश्वास कर सके। अब यहाँ यह बात आती है कि क्या हमें 25 तारीख को क्रिसमस बनाना चाहिए? तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह समय होता है कि हम उस उद्धारकर्ता के जन्म की अद्भुत घटना को याद कर सके। कैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य किया और मानव रूप लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ ताकि हम सबका उद्धार करा सके और शैतान और मृत्यु को हरा सके। तो हमें इस दिन को धन्यवाद और आनंद के साथ बनाना चाहिए और दूसरों को भी हमें अपने इस आनंद में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही प्रियो, क्रिसमस पर जो सेंटा क्लॉज हम देखते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटा क्लॉज एक भ्रम है, एक धोखा है जो शैतान के द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि सेंटा क्लॉज का प्रभु यीशु मसीह के जन्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज दुनिया में क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा सेंटा क्लॉज को महत्व दिया जाता है। प्रियो, ध्यान रखें कि सेंटा क्लॉज की छवि आज लोगों को क्रिसमस के मुख्य उद्देश्य से दूर लेकर जा रही है, क्योंकि हर साल क्रिसमस पर लोगों के मन में, यहाँ तक कि बच्चों के मन में भी यही बात आती है कि क्रिसमस आ रहा है तो सेंटा क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट देकर जाएगा। प्रियो, सेंटा क्लॉज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब प्रारंभिक समय में कलीसिया तेजी से बढ़ रही थी तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसे निकोलस के नाम से जानते थे। वह व्यक्ति हर साल दिसंबर के माह में गरीब अनाथ बच्चों की मदद किया करता था। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को लोगों ने संत की उपाधि दे दी और उसे संत निकोलस कहा जाने लगा। उसके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखने के लिए रोमन चर्च ने उसकी एक छवि बनाई जिसे सेंटा नाम दिया गया, जो आज तक प्रचलित है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं प्रियो कि निकोलस सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाकर उसे दूसरे लोगों तक भी बांटा। इसलिए वह गरीब और अनाथ बच्चों की मदद किया करता था।
आज हम उस तोहफे को भूल जाते हैं जो स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया है। हर साल बच्चे सिर्फ यही जानते हैं कि सेंटा आएगा और गिफ्ट देकर जाएगा, लेकिन वो उस गिफ्ट को नहीं जानते जो प्रभु यीशु के रूप में पूरी दुनिया को दिया गया है। प्रियो, आप अपने घर में ही अपने बच्चों से पूछ कर देखिए कि क्रिसमस पर क्या होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे भी यही बोलेंगे कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉस आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने बच्चों को क्रिसमस के सही अर्थ के बारे में बताया है? प्रियो, आज पूरी दुनिया में क्रिसमस सिर्फ मौज मस्ती करने और खाने पीने के लिए ही मनाया जाता है। मैंने बहुत से चर्चेज में देखा है कि दिसंबर माह शुरू होते ही लोगों के घर में क्रिसमस पार्टियां शुरू हो जाती है और लोगों का सारा ध्यान सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती पर ही रहता है। प्रियो, यह वास्तविक क्रिसमस नहीं है जो हमें मनाना चाहिए। क्रिसमस पर हमारे पास अवसर होता है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। प्रियो, हर साल क्रिसमस पर हम लोग अपना घर सजाते हैं, अपने लिए नए कपड़े लेते हैं, पकवान बनाते हैं। यह सब हम किसके लिए करते हैं? क्या प्रभु के लिए? नहीं प्रियो, ये सब हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। जरा सोचे प्रियो कि ऐसा क्या है जो आप क्रिसमस पर प्रभु के लिए करते हो। आपको पता चलेगा कि हर साल आप क्रिसमस सिर्फ अपने लिए ही मनाते आए हो। हर साल हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार। लेकिन यह क्रिसमस मनाना नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए आए, वैसे ही प्रियो, जब हमने प्रभु पर विश्वास किया है और उसको अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हमें भी अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशी और उन तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये वास्तविक क्रिसमस है कि हम अपने लिए कुछ ना करके लोगों के लिए करें जिन्हें हमारी ज़रूरत है। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि इस साल जब आप क्रिसमस मनाते हैं और अपने परिवार के लिए कपड़े खरीदते हैं तो एक जोड़ी कपड़ा आप एक्स्ट्रा खरीदें और उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दें। जब आप पकवान बनाते हैं तो सबसे पहले उनको बांटें जो एक वक्त के भोजन के लिए तरसते हैं। जब आप ऐसा करोगे तब यह क्रिसमस एक सच्चा क्रिसमस होगा, क्योंकि प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम अनाथ, विधवा और बेसहारा लोगों की सुधि लें और उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को शेयर करें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा और इसके बदले में कई गुना की खुशी, आनंद और आशीष वह आपको देगा। प्रियो, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने देखी है कि लोग क्रिसमस तो मनाते हैं लेकिन उनके मन में अपने पड़ोसियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति या जिन्होंने उन्हें सताया है उनके प्रति कड़वाहट और ईर्ष्या भरी हुई होती है। कई चर्चों में लोग संगति करने चर्च तो जाते हैं, लेकिन चर्च के सभी विश्वासियों के साथ उनका संबंध सही नहीं होता है। प्रियो, आप जानते हैं कि हर साल हम क्रिसमस पर अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई करना भूल जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम इस दुनिया में आया और सबको प्रेम करना सिखाया, फिर चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें क्षमा करो जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं, हमें दुख पहुंचाया है और हमें सताया है। क्या मतलब होगा जब आप अपने घर को साफ करो और आपके दिल में गंदगी हो? क्या मतलब होगा जब आप अपने घर में लाइट्स लगाओ और रोशनी से चकाचौंध कर दो परंतु आपके दिल में अंधेरा हो? तो आपका क्रिसमस मनाना व्यर्थ ही होगा और आप कभी परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आइए प्रियो, इस साल क्रिसमस ऐसा मनाएं जैसा प्रभु चाहता है। हम अपने दिल की चरनी में प्रभु को जन्म लेने दें और फिर देखिए वह आपके जीवन को अपार खुशियों से भर देगा। आपके दिल में सिर्फ प्रेम होगा और दूसरों की मदद करने की चाहत होगी। यदि प्रियो आपके दिल में प्रभु होगा तो आपका दिल प्रभु के जैसा होगा।
आशा करती हूँ प्रियो कि इस संदेश के माध्यम से आप क्रिसमस की सच्चाई को और उसके महत्व को अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरा विश्वास है कि जैसा हमने इस संदेश में बताया है, आप आने वाले समय में वैसा ही क्रिसमस मनाओगे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।